हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिमूवल ऑफ CO2। तो फर्स्ट हमने देखा बाई सोडा लाइम, और अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बाई हीटिंग। सिर्फ हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें दो केस हम लोग देखते हैं। पहला तो देखते हैं बीटा कीटो एसिड में, ये मेन फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फ़ा कार्बन और बीटा कार्बन पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है। सेकेंड जो केस देखते हैं वो 1,1 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का देखते हैं, मीन्स जिम कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो फर्स्ट वन के केस में क्या होता है कि इसके अंदर CO2 रिमूव हो जाती है और यहाँ पर बन जाता है RCOCH3, एक कीटोन बन गया। सेकेंड के केस में क्या होता है कि अगर कोई भी जिंक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक CO2 रिमूव हो जाता है, दूसरा एज इट इज़ रहता है और ये बन जाता है RCH2COOH। ये डीकार्बोक्सिलेशन का केस जिम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के केस में होता है। अब फर्स्ट वन के केस में हम लोग इसका मैकेनिज़्म समझने की कोशिश करेंगे। तो बीटा कीटो एसिड के केस में मैकेनिज़्म क्या होगा, अगर सपोज दैट हमने ये एसिड को हमने इस तरीके से लिख लिया, बीटा कीटो एसिड को साइक्लिक फॉर्म में हमने लिख लिया है। अब क्या होता है इसमें मैकेनिज़्म में, फर्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड जो ये होता है, ये डबल बॉन्ड हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेता है, और हाइड्रोजन को ट्रैप करता है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये बॉन्ड पेयर है ये शिफ्ट हो जाता है इस तरफ, और जो CH2 और कार्बन के बीच में बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाता है इस तरफ। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है जिसमें कुछ बॉन्ड टूट रहे होते हैं और कुछ बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं। तो डबल बॉन्ड इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड पेयर है वो शिफ्ट हो जाता है इस तरफ। तो नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं और पुराने बॉन्ड टूट रहे होते हैं, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो ये CO2 यहाँ से निकल जाएगी। जब भी कोई रिएक्शन सिर्फ हीटिंग से होती है तो हमेशा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होकर जाती है। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, और ये 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमें मिल जाएगी। और यहाँ से ये CO2 अलग हो जाएगा और यहाँ ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, CH2 के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा RCH2, C डबल बॉन्ड CH2 और ये OH। तो ये हमारे पास इनॉल फॉर्म आ गया। अब ये टाटोमेराइज होकर हाइड्रोजन, फाइनल प्रोडक्ट को अगर हम लोग देखें तो ये हमारा कीटोन बन रहा है। तो RCOCH3, तो CH3 के पास जो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो हाइड्रोजन यहाँ डायरेक्ट नहीं आता है, यहाँ पर इनॉल फॉर्म से टाटोमेराइज होता है, और टाटोमेरिज्म से ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ पर आता है, डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आता है। तो ये टाटोमेरिज्म से हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट होता है और ये बन जाता है फाइनली RCOCH3। तो यहाँ पर इसका हो जाता है टाटोमेराइजेशन। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया बीटा कीटो एसिड का। अब केवल हीटिंग से बीटा पोजीशन पर अगर अनसेचुरेशन होती है, बीटा पोजीशन पर अगर कोई अनसेचुरेशन है, ओनली यही कंडीशन नहीं है कि वहाँ पर CO बॉन्ड हो, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं
जब बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड में और डीकार्बोक्सिलेशन होगा, उसे हम लोग देखते हैं। तो बीटा पोजीशन पर जब कोई -M ग्रुप होगा या वहाँ पर अनसैचुरेशन होगी, अभी हम उसे डिस्कस करते हैं। अब मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर है CH2 और इसके साथ X डबल बॉन्ड Y जैसा कोई अनसैचुरेशन हो इस पोजीशन पर, तो ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। तो बीटा पोजीशन पे कोई अनसैचुरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और इसे हम सिर्फ हीट करेंगे तो क्या होता है कि ये जो COH ग्रुप होता है, इसका जो हाइड्रोजन है वो डबल बॉन्ड ट्रैप करेगा और ये यहाँ Y के साथ बॉन्डिंग में आ जाएगा और वाया टाटोमेरिज्म ये फिर यहाँ पर CH2 के साथ शिफ्ट होगा और CO2 यहाँ से निकल जाती है और ये CH2 और X के बीच के बॉन्ड जो है वो डबल हो जाएगा लाइक दिस, और Y के साथ हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी, CO2 यहाँ से निकल जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में बीटा पोजीशन पर ये X डबल बॉन्ड Y के ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसिल हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है। तो बीटा पोजीशन पर अगर कोई अनसैचुरेशन इस टाइप की है तो हमेशा क्या होगा, CO2 निकल जाएगी और हाइड्रोजन टाटोमेराइज होकर, डायरेक्टली नहीं, टाटोमेराइज होकर CH3 के पास चला जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल्स हम लोग चेक करते हैं इसके। यहाँ पर फर्स्ट वन के केस में अगर हम लोग देखें तो ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, CO2 यहाँ से निकल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा मिथाइल COCH3। सेकेंड वन, CO2 यहाँ से निकल जाएगा, एथाइल COCH2 और ये H। थर्ड को देखते हैं, आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, ये अल्फ़ा, ये बीटा पे अनसैचुरेशन, CO2 निकल जाएगा हीट करने पर और हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। अगर इसे हम हीट करें तो ये अल्फ़ा, ये बीटा पे अनसैचुरेशन, CO2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं फिफ्थ को, तो फिफ्थ पे ये CH2 के साथ ये तो जेम पोजीशन हो गई हमारी। इस पोजीशन पर हमेशा क्या होगा, एक CO2 निकल जाएगा और एक CO2 एज इट इज़ रह जाएगा। सिक्स पोजीशन पे देख रहे हैं अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा पे अनसैचुरेशन है, तो बीटा पे अनसैचुरेशन है तो सभी CO2 यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ से -4 CO2, 4 मॉलिक्यूल CO2 के यहाँ से निकल जाएंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा Ac2। सेवेंथ हम लोग देखते हैं, ये अल्फ़ा पोजीशन, बीटा पोजीशन पे अनसैचुरेशन है, CO2 मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं और इस पोजीशन पर 2 COH लगे हुए हैं, जेम कंडीशन है तो एक CO2 निकल जाएगा, मीन्स टोटल -5 CO2 हो जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा दिस वन। नेक्स्ट एट्थ को अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो, ये COH, ये हो गया हमारा अल्फ़ा पोजीशन, बीटा पे अनसैचुरेशन है, CO2 रिमूव हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा। अब फाइनल प्रोडक्ट CO2 निकलने के बाद ये काइरल कार्बन है, तो काइरल कार्बन है तो प्लस माइनस का
मिक्सचर बन जाएगा, इनैंशियोमर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9th को। यहाँ पर जेम वाली कंडीशन है तो एक CO2 हट जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा लाइक दिस। कार्बन जो है कायरल है तो यहाँ पर प्लस माइनस का मिक्सचर बन जाएगा। प्लस माइनस का मिक्सचर बन जाएगा। 10th को देखते हैं। 10th को अगर हीट करेंगे फिर जेम की कंडीशन है CO2 रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा फिनाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन, ये COH, ये DH फिनाइल ग्रुप। अब आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 ये स्टिल यहाँ पर जो फॉर्म हुआ है वो हमारे पास कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन है तो ये मिक्सचर बनेगा। दोनों प्रोडक्ट के पेयर में इस कार्बन के अलोंग कोई चेंज नहीं है। एक कार्बन के अलोंग चेंज है, एक कार्बन के अलोंग चेंज नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर। तो डायस्टीरियोमर्स मिल जाएंगे। तो डायस्टीरियोमेरिक मिक्सचर मिलेगा। नेक्स्ट वन 11th को अपन लोग देखते हैं। 11th के केस में अगर देखें तो ये अल्फ़ा बीटा पे अनसैचुरेशन है, रिमूव हो जाएगा और ये जो हमारा कार्बन बनेगा ये कार्बन बना हमारा कायरल। तो ये कायरल कार्बन बना है तो ये हमारा बनेगा मिक्सचर। दूसरा कार्बन तो कायरल है नहीं तो ये हमारे 2 एनेंशियोमर मिल जाएंगे, प्लस माइनस का मिक्सचर मिलेगा। नेक्स्ट वन को देखते हैं। ये अल्फ़ा कार्बन, ये बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर अनसैचुरेशन है तो बीटा कार्बन पे अनसैचुरेशन है। ये हाइड्रोजन ये ट्रैप करेगा, यहाँ पर जाएगा और CO2 यहाँ से और ये बॉन्ड यहाँ पर आएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी। तो ये हमारा बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो ये अगर हमारा कार्बन है, ये जो CH3 वाला कार्बन है, ये CH3 वाला कार्बन दिस वन, ये कार्बन है जो टाटोमेराइज होकर ये हाइड्रोजन यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट 13 के केस में देखेंगे। ये अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन है, बीटा पोजीशन पर अनसैचुरेशन है। तो इसके केस में भी यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ सिंगल हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास लाइक दिस। डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया जैसे अर्लियर के केस में हमने बताया। तो इससे हम लोग कंक्लूड करें कि डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने क्या देखा। अगर सोडा लाइम की प्रेजेंस में हम लोग हीट करते हैं, सोडा लाइम होता है हमारे पास NaOH प्लस CO का मिक्सचर। तो इसके अंदर अगर हम हीट करते हैं तो हमारे पास जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बेनाइन होता है और कार्बेनाइन के ऊपर रेट डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर लगाएंगे तो रेट जो है इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर हीटिंग करते हैं हम लोग, ओनली हीटिंग करते हैं तो कीटो एसिड के केस में, बीटा कीटो एसिड के केस में हम लोगों ने देखा कि जो बीटा कीटो एसिड, एक बार हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। अगर बीटा पोजीशन पे कोई अनसैचुरेशन है, बीटा पोजीशन पर ये अल्फ़ा ये बीटा, बीटा पोजीशन पर कोई अनसैचुरेशन है तो ये डबल बॉन्ड ये हाइड्रोजन को ट्रैप करेगा और यहाँ पर ये
ये हाइड्रोजन जब यहाँ पर आएगा तो ये टाटोमेराइज होकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट, CO2 निकल जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा X डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर Y के साथ ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये हाइड्रोजन टाटोमेराइज होकर ये हाइड्रोजन टाटोमेराइज होकर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये फाइनली बन जाएगा X यहाँ पर CH3 और डबल बॉन्ड Y। अगर X डबल बॉन्ड Y की जगह यहाँ पर डबल बॉन्ड का है, एल्कीन है यहाँ पर, तो बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है। कैसे होती है पर लोग देखते हैं। ये हाइड्रोजन ये ट्रैप कर लेगा और यहाँ पर हो जाएगा CH3, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और हमारे पास बन जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH2। तो बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी। अगर 1,1 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का केस है, जेम का केस है, तो जेम के केस में एक CO2 निकल जाएगा और दूसरा रह जाएगा एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा।